Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। आज हमारे साथ हैं सुमन मैडम, सुमन सारन, जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर प्राध्यापक हैं। और आज आपको ये ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे कि आपके एग्जाम के दौरान किस प्रकार से आपको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में ये पॉइंट सहायक होने वाले हैं। सुमन मैडम। थैंक यू दलबीर जी। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करें जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ। कई बार बच्चे बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके आते हैं पेपर और बोलते हैं जी पेपर भी अच्छा हुआ है, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो बच्चे मार्क्स उनके उतने अच्छे नहीं आते जितना उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो जितना एक्सपेक्ट किया है उतने ही अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं, उसके लिए हम कुछ टिप्स लेके आए हैं यहाँ पे। इन टिप्स को आप किस प्रकार से अपने क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट करेंगे, किस प्रकार से ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस टिप्स के द्वारा आपको क्या करना है कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है आप उसे अच्छे से पढ़ें और देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, किस प्रकार से इनको करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें पहले करना है, कौन सा हमें बाद में करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 2 पे आता है जो टिप्स, उसका है कि 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसे हम सबसे पहले अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा कि एग्जामिनर के ऊपर इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और आप भी निश्चिंत हो जाओगे कि इतने क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नंबर 3 कि इम्पोर्टेंट जानकारी को अंडरलाइन करें। जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं उनके आंसर देते हैं, आंसर में जो आपको लगता है कि आपको ये चीज़ बतानी है एग्जामिनर को, जो चीज़ हमें शो अप करनी है उसे हम अंडरलाइन अवश्य करें। इससे क्या होगा कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और जो आप बताना चाहते हो एग्जामिनर उसको ध्यान से देखेगा। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही प्रयोग करना है अंडरलाइन करने के लिए, किसी अन्य कलर का प्रयोग नहीं करना है। जो चौथा हमारा पॉइंट है कि स्कोरिंग क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। जो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन हैं और जो जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं उन्हें बच्चों में सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। जो कम नंबर के होते हैं और जो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उन्हें हम बाद में रखें। क्वेश्चंस को बाद में करें, आंसर को जितना हो सके पॉइंट्स में दें। जितने क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्टिव मेथड में देते हैं उसमें मार्क्स कम आते हैं, अगर हम उसी को पॉइंट्स बना के दें तो उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। जैसे पूछ लिया कि किसी भी चीज़ के प्रॉफिट बताने हैं या उसके लॉस बताने हैं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो बच्चों उसे हम पॉइंट्स में बना के देंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। जो छठा हमारा पॉइंट है कि आंसर शीट पर 2 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करते हैं तो कई बार उसके बीच में हम लाइन नहीं छोड़ते हैं और बच्चों से क्या होता है कि एग्जामिनर को ध्यान ही नहीं रहता कि आपने अगला क्वेश्चन शुरू कर दिया है और उसके मार्क्स भी आपके नहीं लग पाते कई बार गलती से। इसलिए हमें 2 क्वेश्चन के बीच में पर्याप्त जगह छोड़ देनी है, 2 या 3 लाइन अवश्य छोड़ें। जो 7वां हमारा पॉइंट है कि क्वेश्चन नंबर अवश्य डालें। कई बार बच्चे क्वेश्चन नंबर डालते ही नहीं, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि आप कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 8वां जो पॉइंट है कि आपकी राइटिंग साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग ही साफ़ सुथरी नहीं होगी तो बच्चों आप कुछ भी उसके अंदर लिख रहे हो, कितनी अच्छी जानकारी दे रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। 9वां जो पॉइंट है कि कई बार 2 एक जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं और आप उसको समझ नहीं पाते हो और पहले का आंसर दूसरे में और दूसरे का आंसर पहले क्वेश्चन के अंदर दे देते हैं। जैसे कि आपका एक चैप्टर है प्रवास, प्रवास के कारक और प्रवास के कारण। बेटा ये 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन क्या होता है कि कारक में आप कारण बता देते हो और कारण में कारक बता देते हो तो उसके भी आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। ऐसे ही जो 10वां पॉइंट है कि 1 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ना तो कटिंग अलाउड होती है और ना ही हम फ्लूइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक करें। जब आप बिल्कुल श्योर हो जाते हो कि इस क्वेश्चन का यही आंसर आएगा उसी समय हम उसे अटैम्प्ट करें। अथवा वाले क्वेश्चन जो हमारे 5-5 के नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो अथवा में होते हैं, वो आपकी सुविधा के लिए दिए जाते हैं, लेकिन बच्चों हम क्या करते हैं कि दोनों ही कर देते हैं।
अथवा में ऊपर वाला क्वेश्चन भी और अथवा के बाद वाला क्वेश्चन दोनों कर देते हैं, जिससे आम टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा और मार्क्स आपके एक ही क्वेश्चन के मिलते हैं। इसलिए बच्चों वही क्वेश्चन हमें करना चाहिए जो दोनों में से हमें अच्छे तरीके से आता हो। और लास्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो है मैप का। तो बच्चों मैप को भी हम ध्यानपूर्वक भरें, क्योंकि एक एक नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसी की तरह मैप के अंदर भी फ्लूड या कटिंग अलाउड नहीं होती। तो बच्चे इन सभी टिप्स को ध्यान में रखोगे तो लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं भिवानी बोर्ड का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 भिवानी बोर्ड में 1 नंबर का आएगा, यानी टोटल 10 नंबर के छोटे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 14 ये 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 15 से 18 तक 3 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद है 19 से 23 जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और उसके बाद लास्ट बचता है क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों ये मैप वर्क होगा और ये 5 नंबर का आएगा। अब हम देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में क्या पैटर्न रहता है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 7 हमारे 1 से 10 हैं और उनके 1 से 7 जो कि एक एक नंबर के रहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक ये बच्चों 3 नंबर के रहेंगे। वो आप सोच रहे हो कि 2 नंबर कहाँ है, तो बेटा सीबीएसई बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चंस नहीं रखे, इसको स्किप कर दिया गया है। 14 से 20 5 नंबर के रहेंगे और 21 और जो 22वां क्वेश्चन होगा वो दोनों ही उनके मैप वर्क हैं, एक में इंडिया और दूसरे में वर्ल्ड का आएगा, जो कि दोनों ही 5-5 नंबर के रहेंगे। ये तो हो गया हमारा पैटर्न। अब उसमें है कि हम किस प्रकार से कितने शब्दों में उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो बेटा ये देखिए, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए हम 40 शब्दों का प्रयोग करेंगे, इससे ज़्यादा ना करें। 2 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उसको 80 शब्दों में अटेम्प्ट करेंगे। 3 नंबर के जो क्वेश्चन है उसके लिए 120 शब्दों का प्रयोग करेंगे। 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हम 150 शब्दों से ज़्यादा ना लिखें, ताकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो समय पे अटेम्प्ट हो सके। और मैप वर्क में तो वैसे ही कम समय लगता है। यही सेम वर्ड्स का जो सिस्टम है वो सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी चलेगा। तो अब आप जान चुके होंगे कि किस प्रकार से हम दोनों ही जो बोर्ड हैं, भिवानी बोर्ड और हमारा सीबीएसई बोर्ड, दोनों के अंदर किस प्रकार से डिफरेंस है। इसका एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि भिवानी बोर्ड में हमारा टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 70 होते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस रहेगा। बाकी टाइम दोनों में सेम रहेगा, 3 घंटे और इधर भी 3 घंटे। बेटा ये था आपका क्वेश्चन पेपर का किस प्रकार का डिजाइन होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब 2017 का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें से 2-3 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करके भी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है, वो तरीका कौन सा आपको अपनाना है। तो इसमें हम 1 नंबर के, 2 नंबर के और 5 नंबर के, ये 3 नंबर के एक एक क्वेश्चन हम आपको अटेम्प्ट करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखी। तो बेटा इसमें क्या करना, आपको सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी ही बतानी है, उसकी परिभाषा लिखनी है। हमें उत्तर प्रदेश में कितना है, हरियाणा में कितना है या वर्ल्ड में कितना है वो सब कुछ हमें नहीं बताना, क्योंकि ये 1 नंबर का है और इसके लिए हमें सिर्फ 40 वर्ड्स का ही प्रयोग करना है। तो बेटा 1 लाइन या 2 लाइन में आ जाए उतना ही बताना है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो किसे कहेंगे, सिर्फ उसकी लिखनी है आपको जनसंख्या घनत्व, नीचे लिखें परिभाषा। परिभाषा में लिखना है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इतना आपके लिए पर्याप्त है, 1 नंबर आपको इसका पूरा मिल जाएगा। इसके बाद बेटा अगला हम लेते हैं कि खनिजों की परिभाषा दीजिए। ये भी 1 नंबर का है। इसमें सिर्फ हमें खनिज की परिभाषा लिखनी, इसका मीनिंग नहीं लिखना या इसके प्रकार हमें नहीं बताने। कई बार हम वो सारी चीज़ें लिख देते हैं जिसके हमें मार्क्स नहीं मिलने होते, जो पूछ रखा है उसे हम नहीं बताते हैं। तो बेटा इसको कैसे बताना है, लिखना हमें खनिज, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा में क्या लिखेंगे कि खनिज प्रकृति में पाए जाने वाले वो कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी कुछ भौतिक विशेषताएं होती हैं, एक निश्चित परमाणुीय संरचना होती है और रासायनिक संगठन होता है, उसे हम खनिज कहते हैं।
इस प्रकार से स्पष्ट आंसर आप दोगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। इसी प्रकार का एक अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि भारत की जनसंख्या घनत्व का राज्य स्तरीय विश्लेषण कीजिए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें किस प्रकार से करना है? सबसे पहले जनसंख्या घनत्व का राज्य स्तरीय विश्लेषण पूछा है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा? इसको हम कई हिस्सों में बांट लेंगे। सबसे पहले हमें करना है कि भारत की जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो जनसंख्या घनत्व हम बताएंगे। सबसे पहले क्या लिखना है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा हम लिखेंगे। उसके बाद भारत की जनसंख्या घनत्व को कितने राज्यों में कितने वर्गों में बांटा है, तो बेटा इसे 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, नंबर 2 अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, नंबर 4 न्यून जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और नंबर 5 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। इस प्रकार से उन 5 भागों का फिर हम विस्तार से वर्णन करेंगे और हो सके तो इसके अंदर छोटा मोटा मैप भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम जनसंख्या घनत्व को दिखा सकते हैं। इस प्रकार से अटेम्प्ट करोगे तो बेटा आपके पूरे 5 में से 5 अंक आपको प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से इसी में एक क्वेश्चन आता है अथवा में कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो जैसा हमने इन टिप्स में बताया था, अथवा में आपको 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। इसमें बेटा आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता है, हमें दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। अथवा का मीनिंग यही होता है कि या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है उसी को आप अटैम्प्ट करें। बेटा हम विश करते हैं, हम चाहेंगे कि आपकी इस बार अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त हों और ज्योग्राफी में आप अच्छे स्कोर करें। थैंक यू।